लास्ट क्लास में एक दो डेफिनेशंस हमने कंप्लीट की थी। क्लोज्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्लोज्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। साथ ही ग्राफ ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ग्राफ ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमने डिफाइन किए थे। क्लोज्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या था कि x और y अगर कोई भी दो नॉर्म लीनियर स्पेस है, कैपिटल M सब स्पेस है कैपिटल X का, तब कोई मैपिंग या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम M to Y इज सेड टू बी क्लोज्ड if xn tends to x for each xn belonging to capital M, xn belonging to capital M, txn tends to y, then ये अगर हम लेकर चलें then x belongs to capital M and y equal to tx, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि सीक्वेंस अगर xn हम लें m के अंदर, वो सपोज x को कन्वर्ज कर रहा है और t ऑफ xn सपोज y को कन्वर्ज कर रहा है, तब हम प्रूव करेंगे कि x किसका एलिमेंट होना चाहिए m का और y किसके बराबर आना चाहिए tx के बराबर, तब हम कहेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, क्लोज्ड है। ग्राफ ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में g ऑफ t से डिनोट किया था। g ऑफ t इक्वल टू किसके था, x कोऑर्डिनेट कोमा y कोऑर्डिनेट tx, वेयर x बिलोंगिंग टू कैपिटल X, अगर डोमेन कैपिटल X है तो, अगर डोमेन कैपिटल M है तो यहाँ कैपिटल M आ जाएगा, ठीक है। तो वो ग्राफ ऑफ t हमारे पास होगा। तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इसकी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आज हम करेंगे, तो लिखिए थ्योरम, लेट x and y are norm linear spaces, norm linear spaces and capital M be a subspace of capital X, capital M be a subspace of capital X, then a linear transformation, then a linear transformation T from M to Y is closed if and only if graph of t is closed, graph of t is closed। ये हमें प्रूव करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t m से y के अंदर क्लोज्ड होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्लोज्ड होगा अगर इसका ग्राफ क्या है, क्लोज्ड है। यानी कि ग्राफ जो सेट बन रहा है इसका gt सेट क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। तो इसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। x और y नॉर्म लीनियर स्पेस दे रखे हैं, m सब स्पेस दे रखा है किसका, कैपिटल X का। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि t m से y के अंदर क्या है, क्लोज्ड। फर्स्ट सपोज दैट t from m to y is a closed linear transformation। अगर t m से y के अंदर क्लोज्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन फॉर ईच xn बिलोंगिंग टू कैपिटल M क्या होगा, xn टेंड्स टू x, txn टेंड्स टू y, और ये क्या इंप्लाइज करेगा, x बिलोंगिंग टू कैपिटल M और y इक्वल टू किसके हो जाएगा, tx के, ठीक है। तो ये रिलेशन हम काम में लेंगे कि अगर xn सीक्वेंस है m के अंदर जो x को कन्वर्ज कर रहा है, t ऑफ xn y को कन्वर्ज कर रहा है, तब x किसका एलिमेंट होगा, m का, और y इक्वल टू किसके हो जाएगा, tx के। क्योंकि ये क्लोज्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की क्या है, डेफिनेशन, हम t को क्लोज्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मानकर चल रहे हैं। हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ग्राफ ऑफ
t इक्वल टू किसके, x कोमा टी एक्स कोमा टी, और t यहां पर हमें कहां से कहां डिफाइन कर रखा है, m से y के अंदर, यानी t का जो डोमेन है वो m है। तो ग्राफ ऑफ t इक्वल टू x कोमा टी एक्स वेयर x बिलोंगिंग टू कैपिटल M इज क्लोज्ड, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको क्लोज्ड प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करेंगे, फॉर दिस we will prove that graph of t contains all of its limit points, तो कोई भी सेट अगर अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है तब वो सेट क्या कहलाता है, क्लोज्ड कहलाता है। तो ग्राफ ऑफ टी को क्लोज्ड प्रूव करने के लिए हम प्रूव करेंगे कि ये अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है तो इसका हम कोई भी एक लिमिट पॉइंट लेकर चलेंगे। मान लेते हैं कि लेट x कोमा y इज लिमिट पॉइंट ऑफ gt, लिमिट पॉइंट ऑफ gt, क्योंकि gt के जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में है, तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में मैंने क्या ले लिया, लिमिट पॉइंट gt का। तब प्रूव क्या करना है आपको, रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या रिक्वायरमेंट है हमारी, कि जो x कोमा y पॉइंट आ रहा है ये पॉइंट किसके अंदर आ जाना चाहिए, gt के अंदर। तो कोई भी आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट अगर ग्राफ ऑफ t का आप ले रहे हैं और ये प्रूव कर दें कि वो पॉइंट ग्राफ ऑफ t का एलिमेंट है, इसका मतलब ग्राफ ऑफ t अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करेगा और ग्राफ ऑफ t क्या प्रूव हो जाएगा, क्लोज्ड प्रूव हो जाएगा। तो x कोमा y इसका लिमिट पॉइंट है। अब अगर किसी सेट का लिमिट पॉइंट है तब आपको पता है कि सेट का कोई भी अगर लिमिट पॉइंट है तब उस सेट के अंदर कोई ना कोई सीक्वेंस इस तरह का एग्जिस्ट करेगा जो इस पॉइंट पर क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो इफ x comma y is limit point of gt, this implies there exists a sequence xn comma txn in gt, क्योंकि सीक्वेंस किसके अंदर लोगे आप, gt के अंदर, क्योंकि अगर ये सेट का लिमिट पॉइंट है तो इस सेट के अंदर एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा जो इस पॉइंट को कन्वर्ज करेगा, यानी कि जो सीक्वेंस लोगे वो इस सेट के एलिमेंट्स का लोगे। अब इस सेट के एलिमेंट्स कैसे हैं, इस टाइप के x tx, तो जो इस सेट के अंदर सीक्वेंस लोगे वो किस टाइप का बनेगा, xn txn, इस टाइप का। There exists a sequence xn txn in gt such that xn txn converges to x, y। कोई ना कोई सीक्वेंस इस सेट में ऐसा होगा जो इस लिमिट पॉइंट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, xn txn converges to x, y। इसको मैं लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज xn txn माइनस x, y टेंड्स टू जीरो इज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर ये इसको कन्वर्ज कर रहा है तो इसको माइनस क्या, एक इसको कन्वर्ज करेगा जीरो को। अब ये पूरा वेक्टर अगर जीरो को कन्वर्ज कर रहा है, दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ xn txn माइनस x, y टेंड्स टू जीरो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर x इक्वल टू जीरो है दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ x इक्वल टू जीरो, अगर क्या है आपके पास, नॉर्म लीनियर स्पेस। ठीक है, तो अगर ये वेक्टर जीरो को अप्रोच कर रहा है तब इसका नॉर्म भी किसको अप्रोच करेगा, जीरो। और दिस इंप्लाइज अभी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म है तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, कंपोनेंट वाइज ऑपरेशन होती है, तो xn माइनस x कोमा txn माइनस y टेंड्स टू जीरो, txn माइनस y टेंड्स टू जीरो। अब ऑर्डर्ड पेयर के नॉर्म मैंने आपको बताए थे कल, नॉर्म ऑफ x कोमा y इक्वल टू किसके लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। दूसरा क्या बताया था इसका नॉर्म, मैक्सिमम ऑफ नॉर्म x कोमा नॉर्म y, जो मैक्सिमम है उसके बराबर भी लिख सकते हैं, और नॉर्म x स्क्वायर प्लस नॉर्म y स्क्वायर का होल पावर 1/2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैं इस रिजल्ट को यहाँ पर काम में ले रहा हूँ, नॉर्म ऑफ x कोमा y, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इंप्लाइज ये टर्म होगी किसके इक्वल, नॉर्म ऑफ xn माइनस x प्लस नॉर्म ऑफ txn माइनस y
एंड दिस टेंड्स टू 0। ये अपने पास आ रहा है। अब देखिए आप, नॉर्म हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव, यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भी नॉर्म है, तो नॉर्म हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो नॉन नेगेटिव टर्म्स का सम अगर 0 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब इंडिविजुअल दोनों टर्म्स किसको अप्रोच करेगी, 0 को। दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ xn माइनस x टेंड्स टू 0 एंड नॉर्म ऑफ txn माइनस y टेंड्स टू 0। ये आएगा, क्योंकि नॉन नेगेटिव टर्म्स है। नॉन नेगेटिव टर्म्स का दोनों का सम अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब अलग अलग दोनों टर्म्स भी क्या बनेंगे, 0। क्योंकि एक भी टर्म अगर नॉन 0 बनी, तब इन दोनों का सम 0 नहीं आ सकता, क्योंकि टर्म्स कैसी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज, अगर नॉर्म 0 है तो वेक्टर 0 होगा। दिस इंप्लाइज xn माइनस x टेंड्स टू 0 एंड txn माइनस y टेंड्स टू 0। इसको मैं लिख सकता हूं xn टेंड्स टू x एंड txn टेंड्स टू y। txn टेंड्स टू y, ये मेरे पास आ रहा है। अब आप ध्यान देना यहां पर, gt किस तरह से हमने डिफाइन किया है। gt, ग्राफ ऑफ t की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, gt इक्वल टू क्या लिया है, ऑर्डर्ड पेयर x कोमा tx सच दैट x बिलोंगिंग टू कैपिटल M है ना, इस तरह से। और ये मैंने क्या लिया है, इस तरह का, इस सेट GT के अंदर हमने सीक्वेंस लिया था, क्योंकि इस सेट का लिमिट पॉइंट x कोमा y को माना था, तो इसके अंदर सीक्वेंस क्या लिया था, xn कोमा txn ये लिया था। तो इस टाइप का जब सीक्वेंस ले रहे तो xn किसका एलिमेंट बन रहा है यहाँ पर, xn, x किसका एलिमेंट है, m का, यानी xn किसका एलिमेंट है, m का। तो ये xn फॉर ईच xn बिलोंगिंग टू, अब आप देखिए xn बिलोंगिंग टू m मेरे पास आ रहा है, एंड txn किसको अप्रोच कर रहा है, y को। जबकि क्लोज्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम इसको मानकर चल रहे हैं, तो क्लोज्ड की डेफिनेशन आप इसको पता है, क्लोज्ड हमने इसमें माना है स्टार्टिंग में ही। ये यहां पर देखिए, फर्स्ट सपोज दैट t m टू y इज ए क्लोज्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तब अगर xn x को अप्रोच कर रहा है, txn y को अप्रोच कर रहा है, तब x m का एलिमेंट होगा और y इक्वल टू tx के होगा, ठीक है, जहां xn किसके एलिमेंट्स है, m के एलिमेंट्स है। तो ये अपने पास आ गया, xn टेंड्स टू x, txn टेंड्स टू y, और xn किसके एलिमेंट्स है, m के। then this implies x is element of m and y equal to tx by definition of closed linear transformation, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हमने क्या माना है, क्लोज्ड माना है। तो x किसका एलिमेंट हो जाएगा, m का, और y किसके बराबर हो जाएगा, tx के बराबर। देन लिमिट पॉइंट क्या माना था हमने, लिमिट पॉइंट ये माना था हमने x कोमा y इक्वल टू किसके बन गया, x कोमा y, और y की वैल्यू क्या आ गई, tx, जहां x किसका एलिमेंट आया हमारे पास, m का, x इज एलिमेंट ऑफ m। दिस इंप्लाइज x कोमा y इक्वल टू x कोमा tx इज एलिमेंट ऑफ gt। क्यों, क्योंकि x अगर m का एलिमेंट है, देखिए gt की डेफिनेशन, x अगर m का एलिमेंट है तो x tx किस में आ रहा है, gt में, तो x tx किस में आ गया, gt। तो ये gt का एलिमेंट मेरे पास आ गया, यानी कि ये आ गया x y बिलोंगिंग टू gt। तो x y को gt का हमने क्या लिया था, लिमिट पॉइंट, और प्रूव कर दिया कि gt का ये एलिमेंट भी है, और ये कोई भी आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट हमने लिया था। इसका मतलब क्या है, gt अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है, या सारे लिमिट पॉइंट्स gt के एलिमेंट्स हैं। दिस इंप्लाइज gt कंटेन्स, ग्राफ ऑफ t कंटेन्स all of its limit points, तो ये अगर सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है, दिस इंप्लाइज ग्राफ ऑफ t इज क्लोज्ड। तो यही फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना था कि अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t क्लोज्ड है, तब ग्राफ ऑफ t भी क्या होगा, क्लोज्ड होगा। कन्वर्स पार्ट इसका, कन्वर्स में क्या मान रहे हैं, लेट gt ग्राफ ऑफ t इक्वल टू x tx
such that x belonging to capital M is closed. ये हमने मान लिया कि ग्राफ ऑफ t क्या है, क्लोज्ड है. तो ग्राफ ऑफ t अगर क्लोज्ड है, then we will prove that, then we have to prove that linear transformation t from M to y is closed. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हमें क्या प्रूव करना है, क्लोज्ड प्रूव करना है. तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को क्लोज्ड किस तरह से प्रूव कर सकते हो, क्या करते हैं अपन, फॉर ईच लेट, ये ले लिया अपन ने, लेट फॉर ईच xn belonging to m, for each xn belonging to m, xn tends to x, txn tends to y, ये हम मानकर चल रहे हैं. तब हमें प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, रिक्वायर टू प्रूव, अब इस केस में कि x किसका एलिमेंट होगा, m का, और y इक्वल टू किसके होगा, tx के. अगर ये प्रूव कर दिया, इसका मतलब t क्या हो जाएगा, क्लोज्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये हमें अब लेकर आना है. तो इसको किस तरह से लाएंगे, xn किसको अप्रोच कर रहा है, x को, txn किसको अप्रोच कर रहा है, y को. तो मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज ऑर्डर्ड पेयर xn, txn, ये किसको अप्रोच करेगा, दिस टेंड्स टू, xn किसको अप्रोच कर रहा है, x को, और txn किसको अप्रोच कर रहा है, y को. तो xn, txn अप्रोचेस टू x, y, ये लिख सकते हैं अपन. और ये अगर x, y को अप्रोच कर रहा है, दिस इंप्लाइज दिस, और जहां xn किसके एलिमेंट्स हैं, m के एलिमेंट्स. तो xn अगर m के एलिमेंट्स हैं, तो ये सीक्वेंस जो बनेगा xn, txn, ये सीक्वेंस किसके अंदर होगा, gt के अंदर, क्योंकि x अगर m का एलिमेंट है तो gt की डेफिनेशन देखिए, x अगर m का एलिमेंट है तब x, tx gt में आ रहा है. xn अगर m का एलिमेंट है तो xn, txn किस में आएंगे, gt के अंदर, हर एक n के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, यानी कि ये सीक्वेंस बनेगा. और ये सीक्वेंस किसके अंदर होगा, gt के अंदर. ठीक है, दिस इंप्लाइज xn, txn is a sequence in gt such that xn, txn converges to x, y. इस तरह का सीक्वेंस है कि ये x, y को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि सीक्वेंस की लिमिट क्या आ रही है, x, y. दिस इंप्लाइज x, y is limit of sequence xn, txn. ठीक है, और ये सीक्वेंस किसके अंदर है, ये सीक्वेंस किसके अंदर है, कैपिटल M के अंदर. तो अगर सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट है वो सेट का भी क्या बनता है, लिमिट पॉइंट बनता है. तो यहां से आप लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज x, y इज लिमिट पॉइंट ऑफ gt, क्योंकि सीक्वेंस gt के अंदर है, और ये अगर सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है तो निश्चित रूप से सेट का भी क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा. तो x, y इज लिमिट पॉइंट ऑफ gt. दिस इंप्लाइज x, y बिलोंगिंग टू gt, क्योंकि gt को हम क्या मानकर चल रहे हैं, क्लोज्ड. सिंस gt इज क्लोज्ड, हमने इस केस में क्या माना है, gt को क्लोज सेट. तो gt अगर क्लोज्ड है तो क्या होगा, इसका हर एक लिमिट पॉइंट इसका एलिमेंट होगा. अगर x, y इसका लिमिट पॉइंट है तब x, y इसका एलिमेंट भी बनेगा, क्योंकि gt क्या है, क्लोज्ड है. क्लोज्ड सेट में क्या होता है, इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स. और x, y अगर gt का एलिमेंट है तो gt सेट देखो आप, gt इक्वल टू किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, x, tx such that x belonging to m. अगर ये एलिमेंट gt का है, दिस इंप्लाइज x, तो क्या होगा, देखो अगर एलिमेंट ऑर्डर पेयर m का है तो x तो किसका एलिमेंट होगा, कैपिटल M का. x तो किस में चला गया, कैपिटल M में. और यहां वाला जो कोऑर्डिनेट है वो इसकी इमेज होगा, यानी कि y किसके बराबर हो जाएगा, tx की. ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट अगर gt में आ रहा है, इसका मतलब y इक्वल टू tx के होगा, क्योंकि gt के एलिमेंट किस टाइप के हैं, इधर अगर आप x लिख रहे हो तो यहाँ x की इमेज आ रही है अंडर t. तो अगर x, y gt का एलिमेंट है तब x तो किस में चला गया, m में चला गया, और y को किसके बराबर होना पड़ेगा, tx के बराबर है. तो x बिलोंगिंग टू m, y इक्वल टू tx. तो ये मेरे पास आ गया. सो
सो क्या लेकर चले थे हम, फॉर ईच एक्स एन बिलोंगिंग टू एम, इसके लिए मैंने क्या लिया था, एक्स एन टेंड्स टू एक्स, टी एक्स एन टेंड्स टू वाई, ये लेकर चले थे। और ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, फाइनली एक्स एलिमेंट है किसका, एम का, और वाई इक्वल टू किसके है, टी एक्स के। और ये किसकी डेफिनेशन आ गई, क्लोज्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो यहां से लिख सकते हैं टी फ्रॉम एम टू वाई इज क्लोज्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्लोज्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आपने यहां पर कंप्लीट की है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम करेंगे अब क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम। और क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम भी लगभग इसी तरह की थ्योरम है, ठीक है। तो उसका प्रूफ अपना नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।